नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आज का ताज़ा ताज़ा सुबह मुबारक हो। आज का जो सुबह है बहुत ही कोहरा वाला है। अभी ठंड का मज़ा ले लीजिए, क्योंकि ये ठंड फिर आप ढूंढते फिरोगे एसी में, कूलर में, पंखे में ढूंढते फिरोगे, तो इसका भी मज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं एक दीदी का अभी अभी मैं एक वीडियो देख रहा था। जो दीदी अलका दीदी के बारे में बहुत चीज़ें बोल रही थी, बहुत सारी बातें बोल रही थी। मुझे सुनकर आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अलका दीदी का नेचर जो है मैं जानता हूँ। और मैं अगर आप मास्क वाले भैया, आप अलका दीदी के बारे में आप काफ़ी चीज़ें बोल रहे थे, तो आप ये वैशाली बहन है, इनका चैनल आप देख लीजिएगा तो आपको कुछ समझ में आए। ताकि और बाकी लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लोग अलका दीदी के बारे में कुछ भी आप लोग बोलते हैं, खासकर नेगेटिव बातें जो बोलते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो नेगेटिव बातें बोलते हैं उनको ज़रूर देखनी चाहिए वैशाली बहन की वीडियोस। क्योंकि एक इंसान के अंदर, एक इंसान पर जो बीतता है वो ही अच्छी तरह से जानता है, दूसरा और कोई नहीं जान सकता उस चीज़ को। तो दोस्तों, ये बहन है, इस बहन का चैनल पे स्ट्राइक पड़ गया था, वो भी 3 स्ट्राइक पड़ा था। और कोई शिवानी है जिन्होंने इनके चैनल पर स्ट्राइक मारा था। और उस टाइम इस बहन की तबीयत भी ठीक नहीं थी, कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, ब्लड चल रहा था, हॉस्पिटल का उन्होंने दिखाया, उनका ब्लड चल रहा था बॉडी में। बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन था। और सेम टाइम पे अलका दीदी के चैनल पे 6 या 7 स्ट्राइक पड़ा था। अलका दीदी खुद परेशान थी, खुद रो रही थी कि मुझे स्ट्राइक पड़ गया बोल के। उनके ऊपर फेक स्ट्राइक पड़ा था दोस्तों। तो अलका दीदी खुद ही परेशान थी, बहुत परेशान थी। उस टाइम हमने देखा था, उनको मैंने बहुत समझाया भी था कि दीदी मत रो, ये सब ठीक हो जाएगा। तो कुछ कुछ दिन हम लोग देखते रहे, अलका दीदी बहुत रो रही थी, तो बहुत तकलीफ भी हो रहा था कि यार दीदी क्यों रो रही है इतना। क्या करे, कोई इंसान, किसी चैनल हो, चाहे आपका बच्चा हो, तो बच्चे की तरह ही चैनल को भी पाला पोसा जाता है। बहुत मेहनत से, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, उन सब को ये करके सारी गलतियों को सुधार करके, मतलब सारा चीज़ सही सही करके चैनल को खड़ा किया जाता है, नहीं तो चैनल कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, अभी मैं अलका दीदी के बारे में और वैशाली के बहन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है किसी को मेरी बातें चुभ भी सकती हैं। तो भाई, मैं किसी को बुरा फील करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये जो बंदी है बिल्कुल सही है। और जो वैशाली बहन जो इनके बारे में बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही है, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि मैं जब से इनको जान रहा हूँ, भले आपकी नज़र में कुछ गलत हो सकता है, वो आपका नज़रिया हो सकता है, क्योंकि हो सकता है हर इंसान तो भगवान नहीं होता ना, उसमें कुछ ना कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। तो इंसान परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर होती हैं, और हर इंसान में होती है। इंसान में क्या, भगवान में भी आप ढूंढोगे तो गलतियां नज़र आएंगे। तो दोस्तों, मेरी माँ आग जला रही है, बाहर में ना धुआं आ रहा है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, सॉरी इसके लिए। मुझे धुएं से बहुत प्रॉब्लम होता है, और यही कमरा है जहाँ पर आराम से बात कर सकते हैं। अब हम क्या करें। तो दोस्तों, ये वैशाली दीदी का जो चैनल था उसको तो शिवानी जी ने स्ट्राइक मार दिया था। तो उनके घर के आसपास में एक अंकुर जी रहते थे, वो जो आपका काफ़ी बड़े यूट्यूबर थे। उन्होंने बोला था कि हम आपका हेल्प करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की थी। उसके बाद अलका दीदी को वैशाली बहन ने इनको व्हाट्सएप पर मैसेज किया था।
तो उनका रिप्लाई तुरंत आया और उन्होंने उनको ही बताया था कि मेरा चैनल को 3 स्ट्राइक मिल गए हैं, तो हम क्या करें। तो उनको बहुत सांत्वना दी कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने कोशिश भी की। फिर उनकी माताजी का नंबर कहीं से निकाली, उनके माताजी से बात की, शिवानी की माँ से, और उनसे बात किया। उसके बाद पता चलता है कि फिर शिवानी से भी बात हुआ था। मतलब मैसेज बहुत सारा किया लेकिन जवाब नहीं आया। तो काफ़ी टाइम के बाद उनका भी मैसेज आया था कि मैनेजर ने किया, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। तब तक उनका चैनल ना चला गया था, ख़त्म हो गया था। तो वो इंसान जो वैशाली दी हम मिडिल क्लास फैमिली से, वो अपने चैनल के माध्यम से काफ़ी कुछ करना चाहती थी, अपने घर की हालत को सुधारना चाहती थी। और उन्होंने बताया कि उनके साथ फ़ोटो वगैरह भी, उनके साथ शायद वीडियो भी बनाए थे, वो तो हम देख नहीं पाए, दिखाए नहीं उन्होंने। तो लेकिन उन्होंने कहा तो लेकिन क्या हुआ कि उनका जो मैनेजर है उनको स्ट्राइक दे दिया था। अब किसने दिया पता नहीं, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि स्ट्राइक जो है वही बंदा हटा सकता है, जो आपको दे सकता है वही हटा सकता है। तो उन्होंने हटाया नहीं। वो अब उनका नया चैनल है जिसमें उनका बहुत कम 300 350 समथिंग उनमें उसमें सब्सक्राइबर हैं। तो दीदी बहुत टूटी हुई हैं, बहुत टूटी हुई हैं कि उनका जो चैनल था ऐसे हो गया। तो वो अलका दीदी के लिए ही वीडियो बना रही हैं। उन्होंने कहा कि हम उनके लिए बना रहे हैं, और जो उनको नहीं पसंद करते हैं उनके लिए भी है। उनको देखें और समझें कि अलका दीदी असल में क्या हैं, क्या करती हैं, वो लोगों के साथ कैसा बिहेव करती हैं, क्या वो हेल्प करती हैं या नहीं करती हैं। जैसा कि अलका दीदी भी बोल रही थी ना, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं वो आपको रिप्लाई भी नहीं देते हैं, आपको कोई मुसीबत है तो हेल्प भी नहीं करते हैं। सिर्फ बड़े हैं, उनको हम बड़ा समझ के देखते हैं कि हम देखते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो हमारी किसी काम की नहीं। जब दुख की घड़ी आती है तो जो सब्सक्राइबर होते हैं वही उनको सांत्वना देते हैं, वही उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ना कि बड़े बड़े यूट्यूबर जिनको आप फॉलो कर रहे हैं वो कभी आपका हेल्प नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अंधी दौड़ पर शामिल नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि बंदा कैसा है। जो यूट्यूबर बन चुके हैं उनको आप फॉलो कर रहे हैं, उनसे आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आप इंसानियत को फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर इंसानियत है। जो यूट्यूबर खुद को नहीं समझता है, बड़ा यूट्यूबर नहीं समझता, जो लोगों की भावनाओं को, जो लोगों की फीलिंग्स को समझता है, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए ना, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि वही आपके काम आएंगे। और जो बड़े बड़े हैं ना, उनकी कोई गारंटी नहीं है। वो तो आपकी कमेंट को लाइक भी नहीं कर पाते हैं, इतना ज़्यादा उनके पास कमेंट होता है। और आप उनको कभी मैसेज करते हैं, आप कितना भी सारा मैसेज कर लीजिए कि मेरा मैसेज पे उसका नज़र जाएगा, लेकिन वो आपका मैसेज भी नहीं देखते हैं। देख भी लेते होंगे तो उस पर कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि कुछ लोग गलत होते हैं, गलत बात बोलते हैं, बहुत सारे चीज़ों को पकड़ के गलत बात बोलेंगे, लेकिन इन लोगों की वजह से अच्छे लोगों को भी कोई हेल्प नहीं कर पाता है। तो मैं उनको भी गलत नहीं बोलूँगा कि कुछ लोग होते हैं कि अच्छे लोगों का भी टांग खींचने में पीछे नहीं रहते हैं। तो मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि ये कुछ लोग जो गलतियां करती हैं उनकी वजह से अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कुछ लोग सपोर्ट करना भी चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, यही वजह है। और मैंने देखा कि हमसे एक यूट्यूबर हमसे मिल करके गया था, उसको हम अगला दिन उसका वीडियो में हम बहुत देखते थे, उसका वीडियो मेरे बगल का ही है और झारखंड का बहुत बड़ा यूट्यूबर है। तो वो मुझसे मिल करके गया था। तो हम अगला दिन उसको कमेंट करते हैं कि भाई आप मेरे गांव आए थे, हमसे मिले थे, इस चीज़ का पता पूछा था और हम आपसे 15 मिनट करीब बात किए थे।
दोस्तों मैंने तब से उन यूट्यूबर्स का वीडियो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन कम से कम देखिए, बुरा कमेंट करने वाला को तो ऐसे हटा देना चाहिए, रिमूव ये कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन जो अच्छा कमेंट कर रहा है उसको तो कम से कम देखना चाहिए, उसको तो कम से कम सुनना चाहिए क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। लेकिन इतना उन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, क्या दिन में तो एक ही वीडियो डालते हैं और उससे तो इतना सारा कमेंट आता है। तो दिन भर सब तो मोबाइल ही चलाते हैं और यूट्यूब में काम करते थे, यूट्यूब में तो वो दिखते ही हैं, तो उनको देखना चाहिए ना ये चीज़ की कौन सा बंदा को क्या परेशानी है, कुछ है तो उसे देखना चाहिए और कम से कम जवाब तो देना चाहिए। कुछ मांग तो नहीं रहा है कोई, अगर मांग भी रहा है तो सपोर्ट मांगेगा और क्या मांगेगा, आप क्या दे सकते हो किसी को। तो इंसान को इतना ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए। आप जिससे मिलने भी हो उसको भी इग्नोर कर रहे हो तो इंसान क्या ही सोचेगा आपके बारे में। तो मैंने ऐसे लोगों का नॉट इंटरेस्ट कर दिया, उनका वीडियो मैंने छोड़ दिया। मेरे बगल के ही, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है उनका घर, होगा करीब 5 किलोमीटर के अंदर ही रहते हैं। लेकिन नहीं, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी से भीख मांगूँ। मैं खुद अपना, अगर मुझ में टैलेंट होगा, लोग मुझे पसंद करेंगे, लोग मुझे प्यार करेंगे, तो जो लोग मुझे ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। और मैं यूट्यूबर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि लोगों का प्यार मिल सके, भरपूर प्यार मिल सके। ये नहीं कि झूठ मूठ का झोंपड़ी दिखाओ, झूठ मूठ का ये दिखाओ कि हम बकरी का ये में रहते हैं, घर में रहते हैं, मुझे खाने की तकलीफ़ है, मुझे पहनने की तकलीफ़ है, मैं बीमार हो गया, मैं ये हो गया। सिंपैथी वाला कार्ड मैं नहीं खेलता। मैं जैसा हूँ, जितना हूँ उतना ही हम दिखाते हैं। हाँ, इंसान को, किस इंसान को दुख नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुख दिखा देते हैं और उसका दुख पता है देख करके हम उसको कई बार बोलें कि आप हमको ये नंबर दे दीजिए, हम आपको पैसा वगैरह हेल्प कर देंगे, लेकिन उस पर भी उसका रिप्लाई नहीं आता था। तो मुझे समझ में आया कि ये लोग सिर्फ वीडियो खेल रहा है, क्योंकि वो सब नकली झोंपड़ी दिखा रहा है, नकली घर दिखा रहा है, उनका रहने का कुछ और है। और जैसे ही वे लोग पैसा वाला बन जाते हैं, सारे रिश्तेदार मिल जाते हैं और झूठ मूठ कर दिखाते हैं कि हम इनसे मिल गए हैं और हमारा परिवार को अपना लिया गया है, ऐसा वैसा सब चीज़ दिखाते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों ने उनको आगे बढ़ाया उनको ही नहीं पूछते हैं, उनके बगैर पार्टी कर लेते हैं। अगर मैं होता तो जिस इंसान ने मुझे आगे बढ़ाया वो इंसान नहीं आता ना, तो मैं कभी पार्टी नहीं देता। ये तो 100% है, मैं कभी पार्टी नहीं देता। लेकिन उसको पता चला कि उनके घर में बीमार, उनकी पत्नी बीमार है और पता होने के बाद भी पार्टी देगा और बड़े बहुत दूर दूर के लोगों को बुलाएगा। अपना जो गॉड फादर है उसको ही भूल जाएगा। और वो भी उसका मतलब सोचिए तो एकदम बहुत अच्छा यार है। सोचिए यार क्या, उसके लिए तो भगवान ही बन गया। और ऐसे इंसान को अगर अंडर एस्टिमेट करें तो ऐसे ऐसे इंसान की छवि हमारे नज़र में क्या बन सकती है। तो ऐसे लोगों को तो छोड़ ही देना चाहिए। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं अगली वीडियो में आपको और भी सारी बातें बताऊंगा जो शायद आपके लिए ज़रूरी होगा ये डिसाइड करने के लिए कि आप किधर जा रहे हैं, आप कैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग बड़ा यूट्यूबर को देख देख करके उनको तो और बड़ा बना रहे हैं, अपना डेटा खर्च करके, अपना पैसा खर्च करके, और आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए ना जो आपको भी सपोर्ट करे। अरे रुपया में 1 पैसा भी सपोर्ट करे, अगर बहुत बड़ा है तो ज़्यादा तो उसका सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन 100 रुपया में 1 रुपया तो सपोर्ट करे, कुछ तो परसेंट करे, 1 पैसा तो करे सपोर्ट। लेकिन इन लोगों का 1 पैसा भी नहीं सपोर्ट होता है। सिर्फ हमारा पैसा उनको देखने में डेटा ख़त्म होता है, टाइम ख़त्म होता है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि मैं आपको सही मार्गदर्शन दिखाने में कामयाब हूँ या नहीं हूँ। तो अगर मेरी वीडियो से जिन लोगों को तकलीफ़ महसूस होती है तो उनको मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। भैया अगर आप लोग को तकलीफ़ होती है तो मेरा वीडियो इसका स्किप कर दिया करें, क्योंकि मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। और पूरा वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ।
तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मुझसे जुड़े रहने के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको मुझसे कुछ किसी तरह का छोटा मोटा हेल्प चाहिए होगा। मैं तो बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं छोटा मोटा अगर हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो आपका दिन शुभ हो दोस्तों, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार।